हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो चौधरी चाचा लोग हैं, प्रोफेसर लोग, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन कि ये वीडियो पूरा देख लें। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप बना रहे होंगे, फेसबुक पे ऐसे ग्रुप बनाए होंगे जिसमें आप कुछ ऐसे मैसेज भेज दें जो प्रशासन को पसंद ना आए, सरकार को पसंद ना आए, व्हाट्सएप को पसंद ना आए और आप पे कोई केस दर्ज हो जाए और आप चले जाएं सीधे अंदर। जी हाँ, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो साइबर क्राइम के अंतर्गत एक नया रूल जोड़ा गया है। उसके अनुसार 5 साल की सजा और लगभग 5,000 रुपए की जुर्माना लग सकती है। तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का जो है माहौल आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्रिएट नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ऐसा ही है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है, इंडिया में आधे यूथ जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे ग्रुप ग्रुप खेल रहा है। ग्रुप ग्रुप खेलते खेलते ऐसे कुछ आपत्ति मैसेज या कुछ ऐसी चीजें जो छोड़ देते हैं, शेयर कर देते हैं धड़ल्ले से, और उनका कोई रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। सोचते हैं कि यार ये कौन देखता है, हम देखते हैं और भेजने वाला देखता है और जो लेने वाला रिसीवर देखता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो है आपका पूरा एक प्रोफाइल बनाए हुए है और प्रोफाइल में आपके जितने भी मैसेजेस होते हैं, मीडिया होते हैं, इमेजेस होते हैं, उन सबको एक जगह फाइल में सेव करके रखता है। आप जब भी देखते होंगे व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने के बाद आपको रीइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता होगा, आप बड़े आराम से रीइंस्टॉल करके अपना पुराना डाटा, चैट्स, इमेज, मल्टीमीडियाज, इस तरह के फाइल जो है आप रिकवर कर लेते होंगे। आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आता है? जी हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है आपका जो डाटा है ऑलरेडी एक जगह सेव करके रखता है अपने सर्वर में, और उस डाटा को आप जब भी सरकार चाहेगी वो मंगा सकती है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ मिलकर सरकार ने एक नया साइबर क्राइम लॉन्च किया है, और इसके अंतर्गत आप वो ऐसे आपत्तिजनक अगर कोई भी मैसेज या इमेजेस सेंड करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं इस पे। और यदि आप क्राइम करते हैं तो जानते ही हैं उसकी सजा होती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से क्राइम जो है नहीं कीजिए, व्हाट्सएप पे कौन कौन से काम जो है नहीं कीजिए, ताकि आप भी बच सकते हैं, जेल ना जाइए। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बात है वो ये है कि देह व्यापार से रिलेटेड। एक्चुअली पहले क्या होता था कि कुछ लोग जो होते हैं इस प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा जो करते थे, वो अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के जरिए जो है इन्फॉर्म कर देते हैं, अरे यार मार्केट में ये लड़की आई है, इतना प्राइस है, ऐसे कर रही है, मतलब पता नहीं है वगैरह वगैरह जो भी था। तो इस प्रकार की कोई भी मैसेज आप शेयर ना कीजिए, नहीं तो आप जेल जा सकते हैं। और दूसरी बात, किसी तरह अफवाह न। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी 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 करके ऐसे बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन जो थी लोगों में काफी ज्यादा शेयर किया गया, पॉपुलर किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी चीजें ऐसे जो फेक न्यूज बना के और किसी पॉलिटिशियन को बदनाम करने के लिए, किसी एक्टर को बदनाम करने के लिए ऐसे फेक क्लिप बना के और धड़ल्ले से शेयर करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी जो है सिचुएशन अंडर एस्टिमेट नहीं की जाएगी और आपके ऊपर क्राइम का जो है केस दर्ज हो सकता है। तो इस प्रकार के कोई भी मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस शेयर करने से बचें। दूसरा बात आता है चाइल्ड प्रोसिक्यूशन को लेके या चाइल्ड लेबर को लेके। तो ये दोनों जो मुद्दा अलग अलग है, लेकिन बेसिकली सरकार इस पे बहुत ही सख्त हो गई है। आप चाइल्ड प्रोसिक्यूशन या चाइल्ड लेबर को लेके बढ़ावा देने वाली ऐसी कोई भी इमेजेस या वीडियो नहीं शेयर करते हैं। यदि ऐसा कुछ करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो आप क्राइम के हकदार हैं और आप सजा के हकदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कोई भी वीडियो शेयर न करें। तीसरा जो बात आता है वो पोर्न को लेके है। कितने सारे दोस्त जो होते हैं ग्रुप में धड़ल्ले से फोन शेयर करते रहते हैं, कितने ने तो एडल्ट ग्रुप बना रखे हैं और पोर्न वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको एक तरह से सरकार की तरफ से वार्निंग है कि इस प्रकार की कोई भी वीडियो, चूंकि पोर्न जो है बंद हो गया है, बैन हो गया है इंडिया में, तो कोई भी वीडियो जो है इस प्रकार के शेयर ना करें। यदि कोई आपके ग्रुप में शेयर कर रहा है तो तुरंत उसको हटाएं, या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक आपके ग्रुप में होता है तो आप पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपके ग्रुप में ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आपके ग्रुप मेंबर तो पहले पकड़े ही जाएंगे, लेकिन पहले ग्रुप एडमिन पकड़े जाएंगे। तो ग्रुप एडमिन बिल्कुल सावधान हो जाएं, इस प्रकार से कोई भी ऐसा ग्रुप न बनाएं, कोई भी अनजान व्यक्ति को ऐसा ना करें। सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही अपने ग्रुप में जोड़ें, ताकि ऐसा कुछ हरकतें ना कर दें जिससे आपको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। चौथा जो बात आती है वो एमएमएस और किसी भी अनजान लड़की या किसी भी अनजान आदमी का जो फोटो क्लिक और एमएमएस बना के आप जो सेंड कर देते थे व्हाट्सएप और फेसबुक पे, वो आप नहीं कर सकते हैं।
ये बिल्कुल ही क्राइम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की कोई भी फाइल्स जो है, इमेजेस जो है, वीडियो है, इस प्रकार की कोई भी चीज है आपके ग्रुप में यदि आती है, आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, तो कृपया करके उसको या तो ब्लॉक कर दीजिए या उसको मना कीजिए कि भाई इस प्रकार की मेरे पास मत भेजो। जो भेजने वाला है वो भी जेल जाएगा और आप जो रिसीवर है वो भी जेल जाएगा। आपके पास आया है तो आप भी जेल जाओगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ सरकार के इस नए क्राइम रूल को मैं स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कचरा जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर भर गया है और इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कोई भी चीजें ना करें और सेफ रहें अपने घर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। इसको पूरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में फैला दीजिए ताकि आपके जो ग्रुप के व्यूअर्स हैं, ग्रुप के एडमिन हैं और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सतर्क हो जाए, इस प्रकार से कोई भी मैसेज ना भेजे। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये नया जो रूल सरकार लागू कर रही है वो कैसा लगा आपको और इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।